अगर मुंबई में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ शब्द है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने हाल ही में गैर मराठी लोगों को धमकाया और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा पर बवाल मच गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भाषा की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़ी चुनावी चाल। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो 2 दशक से एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब अचानक एक मंच पर आ खड़े हुए हैं और एक ही सुर में बात भी कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? मुंबई की सड़कों पर हाल ही में MNS के कार्यकर्ताओं ने नॉन मराठी दुकानदारों, मजदूरों और कामकाजी लोगों को खुलेआम धमकाया। मराठी नहीं बोलते तो दुकान बंद करो या निकलो यहाँ से। ये वही MNS है लोगों जिसकी राजनीति हमेशा उत्तर भारतीयों, खासकर बिहार, यूपी के लोगों के खिलाफ रही है। और अब एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, मराठी बनाम गैर मराठी। लेकिन अब कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो 2005 में अलग हो गए थे, अब एकजुट होकर मोदी सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में उतर आए। उनका दावा है कि ये पॉलिसी महाराष्ट्र की मराठी पहचान पर हमला है और इसलिए वो दोनों अब साथ आ गए हैं। मराठी अस्मिता बचाने के नाम पर साथ तो आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाषा बचा रहे हैं या अपनी राजनीतिक जमीन। क्योंकि अब आते हैं असली खेल की तरफ। मुंबई की सबसे अमीर नगर पालिका BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। कुल 227 सीटें और सालाना बजट 74,367 करोड़। और ये वही BMC है जिसे जीतने वाला मुंबई का राजा बनता है। 2017 में शिवसेना उद्धव गुट ने सबसे ज्यादा यानी 85 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 82। लेकिन तब उद्धव और राज अलग थे, अब दोनों एक साथ हैं और नजरें हैं सिर्फ एक चीज पर, मराठी वोट बैंक। तो अब आप समझ गए होंगे कि मराठी भाषा विवाद सिर्फ एक भाषा की बहस नहीं है, ये है वोटों की जंग, जिसमें एक तरफ तो है मराठी अस्मिता का भावनात्मक हथियार और दूसरी तरफ है मुंबई की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी। ठाकरे भाइयों की ये नई जोड़ी कितनी टिकेगी? क्या ये मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति फिर से मुंबई को जलाएगी? और क्या आम जनता इस भाषाई ध्रुवीकरण में फंसेगी? और इन सब में असली नुकसान आखिर किसका होगा? उस गरीब मजदूर का जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने मुंबई आया है, उस दुकानदार का जो मराठी नहीं बोलता लेकिन टैक्स भरता है, उस आम नागरिक का जिसे चाहिए सिर्फ विकास, ना कि भाषा की गुंडागर्दी। अगर आप भी मानते हैं कि भाषा कभी वोट बैंक का हथियार नहीं होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए भारत एक है, भाषाएं अनेक है। और हाँ, BMC का चुनाव है बॉस, सिर्फ मुंबई की नहीं देश की राजनीति की दिशा तय होगी। तैयार रहिए, अगला झटका और भी बड़ा हो सकता है। जय हिंद।